नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 और हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। इसमें कंसिडर हम सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं t अंडर रूट x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए को मान लेते हैं। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगर हमने किया तो बन जाएगा एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू रह जाएगा टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। ओके, सो मुझे निकालना है एक्स, तो एक्स टी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ए टी स्क्वायर। एक्स है कॉमन तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, यहाँ है ए, ये है टी स्क्वायर प्लस वन। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ए और टी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस वन। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि x आ गया है इन टर्म्स ऑफ t, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, ये बन जाएगा dx बाई डी टी। ए है कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर प्लस वन की डिफरेंशिएशन टू टी माइनस टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर प्लस वन की डिफरेंशिएशन टू टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन द होल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा ए टू टी क्यूब माइनस टू टी माइनस टू टी क्यूब प्लस ये माइनस टू टी रहेगा। एक्चुअली दिस इज टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन तो माइनस टू, ये प्लस वन है तो ये हो जाएगा माइनस टू टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन द होल स्क्वायर। Okay, so this is dx by dt is equal to a into negative 4t upon t square minus 1 the whole square. Okay, अब ये हो गया dx by dt, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ dx in terms of t, तो वो हो गया माइनस फोर ए टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन द होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ सब्सिट्यूट करते हैं सभी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स है आपका, ये है x की वैल्यू ए टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन इंटू अंडर रूट, तो x की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये है आपका t और dx हमने इधर निकाला, ये है dx, तो dx आ जाएगा दिस इज माइनस फोर एटी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन द होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस वन द होल स्क्वायर। तो ये एक कट गया इधर, a and a gets cancelled and finally we have negative, इसे रख लेते हैं हम, negative फोर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस वन। ये हो जाएगा नेगेटिव फोर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन। सॉरी, यहाँ पे जब मैंने टी की वैल्यू प्लेस की तो डिफरेंशियल एलिमेंट टी टी हो जाएगा, ये है टी टी, ये है टी टी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, तो मैंने कंसिडर कर लिया दिस इज नेगेटिव फोर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन, तो हम ले लेते हैं ए, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये हो जाएगा सी इंटू टी प्लस डी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। अब हमें वैल्यू ढूंढनी है ए बी और सी की, तो अगर मैंने एलसीएम लिया इधर तो ये हो जाएगा माइनस फोर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन, दैट इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस वन b into t minus 1 into t square plus 1 plus
सी इंटू टी, सी इंटू टी प्लस डी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन ऑन टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस वन। ये तो हो गया कैंसिल। फाइनली आपके पास जो बचता है वो है माइनस फोर टी स्क्वायर ए इंटू टी प्लस वन टी स्क्वायर प्लस वन बी इंटू टी माइनस वन टी स्क्वायर प्लस वन सी। ओके, अब हमें निकालनी है ए बी और सी की वैल्यू। तो अगर मैंने टी को वन डाला तो ये आ गया माइनस टू, टी को वन डाला तो ये हो जाएगा ए इंटू टू, इधर है वन प्लस वन और ये भी हो गया टू, ये हो जाएगा ज़ीरो, ये भी हो जाएगा ज़ीरो, तो ये कट गया, ए आ गया अपना नेगेटिव। और अगर मैं ए पुट टी इज इक्वल टू ज़ीरो डालता हूँ तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा ए इंटू वन, अभी वन, बी इंटू नेगेटिव वन, ये है वन, प्लस ये हो जाएगा सी टी प्लस डी, सी हो गया जीरो, रह गया डी, जीरो माइनस वन नेगेटिव वन, तो जीरो इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस डी, इस इक्वेशन को रख लेते हैं। अब हम डालते हैं, लेट्स से हमने टी को डाल दिया हम नेगेटिव वन, तो टी को नेगेटिव वन डाला तो ये आ जाएगा नेगेटिव फोर, ये हो गया जीरो, इधर बी रह जाएगा, बी नेगेटिव वन नेगेटिव टू, नेगेटिव वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू, तो आपके पास बी आ गया वन, बी आ गया वन। अब मुझे चाहिए डी, तो मैं लेट्स से डी को पुट करता हूँ, माइनस फोर इंटू टी इज इक्वल टू टू, टू का स्क्वायर फोर और ये हो जाएगा नेगेटिव सिक्सटीन, तो ये है टी इज इक्वल टू टू, तो ए इंटू डी है टू प्लस वन थ्री, टू स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव, प्लस बी इंटू टू माइनस वन वन, टू स्क्वायर is 4 plus 1 5 plus c it's 2c plus d 2 square minus 1, this is, so negative 16 is equal to 15a plus 5b plus 6c plus 3d। अब यहाँ वैल्यू डालते हैं, मुझे वैल्यू पता है, एक ए है नेगेटिव, बी है वन, सी मुझे पता नहीं है, और थ्री डी भी मुझे पता नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सिक्सटीन फिफ्टीन ए प्लस फाइव बी, यहाँ मुझे ए और बी की वैल्यू पता तो डी मिल जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू ए है नेगेटिव वन, बी है वन, तो यहाँ डी हो जाएगा नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव टू है, मैंने डी को डाला है टू, तो माइनस फोर इंटू टू का स्क्वायर, डी दोबारा चेक करता हूँ, टू प्लस वन थ्री, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव, बी टू माइनस वन वन, टू स्क्वायर टू, सी प्लस डी टू स्क्वायर माइनस वन थ्री, ठीक है सिक्स सी, ये फाइव बी। अब यहाँ पे वैल्यू है सी की, जो वैल्यू मुझे निकाली, डी की वैल्यू है नेगेटिव टू, तो ये आ जाएगा नेगेटिव सिक्स, दिस इज नेगेटिव सिक्स, तो माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस टेन, माइनस सिक्स प्लस सिक्स सी, ये कट गया तो सी आ गया जीरो, सी है जीरो। अब वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, तो ये आप इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस, ए की वैल्यू है आपकी वन, ए है नेगेटिव वन, so this is negative वन अपॉन टी माइनस वन प्लस बी है वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी है जीरो, डी आपका है नेगेटिव टू, बी है वन, ए है नेगेटिव वन और डी है नेगेटिव टू, और डी है इधर नेगेटिव टू अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इंटू रहेगा डी। नाउ इट्स इजी, ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ
t minus 1 plus log of t plus 1 माइनस टू ये बन जाएगा 2 into tan inverse t plus c। अब डाल देते हैं इसमें t की वैल्यू। तो t की वैल्यू है इधर x plus a upon x minus a, so this is x plus a upon x minus a under root minus 1 plus log under root x plus a upon x minus a plus 1 minus 2 tan inverse under root x plus a upon x minus a plus c. So this is our integral.